आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ हमें आज जुड़कर प्रभु में और प्रोत्साहित होने के लिए तैयार हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेला महसूस करते हैं तो हम कुछ खोजते हैं। वी वांट टू डू समथिंग, गेट इन टच विद समवन, कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ भी हम तलाश रहे होते हैं, कई बार हम गलत चीज़ें तलाशते हैं और गलत चीज़ों की ओर खींचे चले जाते हैं। शायद कोई बुरी आदत हो, शायद गलत संगत हो, शायद और कुछ गलत चीज़ें हम देखना शुरू करते हैं, जी हाँ। विच कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। इनफैक्ट बाइबल में भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि जब एक घर को साफ किया जाता है और अगर उसमें किसी ने रहना नहीं शुरू किया तो और भी बुरी चीजें उस घर में आकर प्रवेश कर सकते हैं और उसका हाल पहले से और खराब हो खराब। सकता है। सो ये वॉइड, ये रिक्त स्थान, ये खाली जगह जो हमारे अकेलेपन की है, उसको भरना और सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। वरना उसको तो भरने के लिए कोई भी नकारात्मकता, कोई भी गंदगी संसार में तैयार है और वो काफी विनाशकारी हो सकता है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ये जो वॉइड है, इसे सही चीज़ों से भरना और सत्य से भरना बहुत ज़रूरी है कि ये सत्य है प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएँगे तो अपने आप ही जो अच्छी बातें हैं, सुहावनी बातें हैं, मनभावनी बातें हैं, इनसे आप अपने जीवन को भरना शुरू करेंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और देखें कि आज के पहचान कौन में जॉय हमसे क्या सवाल पूछेंगे। दोस्तों, आपको बताना है कि किसको उसके भाइयों ने पकड़कर कुएं में डाल दिया और अकेला छोड़ दिया। आपके ऑप्शन है ए बिन्यामिन या बेंजामिन, बी रूबेन या अंग्रेजी में रूबन, सी यूसुफ या अंग्रेजी में जोसेफ, या डी शिमोन या अंग्रेजी में साइमन। जरूर से अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में दें और हमें बताएं कि सही जवाब क्या है। जी, बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। सीबीएन इंडिया के जो यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाएँ और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब आप हमें ज़रूर बताएँ। जब आप अकेलेपन को महसूस करते हैं और खालीपन को भरने के लिए कुछ ढूंढते हैं, कि आप भी अकेलेपन में जूझ रहे हैं? सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आपको लग रहा है रील्स बनाकर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट, या यूट्यूब पर ढेर सारी व्यूवरशिप पाकर आपको लगेगा एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग है भाई की। लेट थिंग्स नॉट फिल अप दैट वॉइड। कई बार वो नकारात्मक बातें, वो झूठी प्रशंसा हमारे उस अकेलेपन के वॉइड को भरना चाहती है। और बहुत ही ध्यान से इस बात को जाने कि वो खालीपन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह और उसके अनुग्रह से भरा जा सकता है। जी, बिल्कुल दोस्तों, हम सब के दिलों में एक गॉड शेप्ड वैक्यूम है, जिसे सिर्फ परमेश्वर ही भर सकते हैं। दुनिया की और कोई बात उसे नहीं भर सकती। हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी इस बात को जानें और प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में, आपके जीवन में वास करें। आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं आशीष डैनियल से, जिनके जीवन में एक अनहोनी हो गई और वो निराश हो गए। निराशा के अंधकार में वो डूबते चले गए। कौन है जो उन्हें इस अकेलेपन और निराशा से उभार सकेगा? क्या कोई है जो उनकी मदद कर पाएगा? आइए आशीष डैनियल से हम मुलाकात करें और उनकी ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मेरठ के रहने वाले आशीष डेनियल जैसे ही टीनेज में पहुंचे, वो बुरी संगत में फंसते हुए एग्रेसिव होते चले गए। मैं अपनी लाइफ के टीनेज फेज से ही बहुत एग्रेशन में मैं बढ़ता चला जा रहा था और ये एग्रेशन मुझे इतना परसू कर रहा था कि वो चीज़ें मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रही थी कि मेरे लिए लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी फिज़िकल एक कह लें आप इंट्यूशन में गेट इनटू करना मेरे लिए बहुत आसान हो रहा था। और मैं इन चीज़ों से इतना फैसिनेटेड हो रहा था जस्ट बिकॉज मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं था, तो मेरे को ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत फैसिनेट कर रही थी। और बाय अ वेरी यंग एज, मैं 15-16 का ही आप कह लीजिए, और मैं मेंटली इस हिसाब तक प्रिपेयर हो चुका था कि मैं इसे
एक कैरियर कह लीजिए या फिर इसे प्रोफेशन कह लीजिए कि मैं अपना फ्यूचर एक ऐसी चीज़ में देख रहा था जो बाय लॉ अगेंस्ट थी, बाय मॉरल अगेंस्ट थी और बाय स्पिरिचुअलिटी भी अगेंस्ट थी। इन 2012 बेसिकली मेरी लाइफ के कुछ वजहों से मेरे पापा जब मुझे अक्सर समझाया करते थे तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे मैं अपने आप को बचा पाऊँ, अदरवाइज़ या तो मैं मर जाऊँगा या मारा जाऊँगा। उनकी संगत को चेंज करने के लिए उनके पिता ने उनको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे भेज दिया। 8-10 महीने आर्मी बेस में रहने के कारण डिसिप्लिन की वजह से दुनियावी तौर पर अपने करियर के लिए गंभीर हो गए। तो 2015 में बेसिकली आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन फील्ड ऑपरेशंस, इंपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता था मैं। और सो मैं यूजुअली क्या करता था, पूरा वीक काम करता था और वीकेंड में मैं अपने घर आ जाता था। और मेरा एक फ्रेंड था जो बेसिकली मेरे ही अपार्टमेंट पे काम करता था और वो नाइट शिफ्ट्स किया करता था। और एक दिन जब मैं वीकेंड पे ही अपने घर पे था, आई वाज वाचिंग टीवी, उसकी मदर का मेरे पास कॉल आता है और वो बोलती हैं कि अरे तुम्हारी उससे बात हुई? एक्चुअली वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बोला कि नहीं, मेरी बात नहीं हुई। और कट शॉर्ट बताऊँ तो सुबह मॉर्निंग में जब मेरा फ्रेंड, क्योंकि हम सब लोग साथ ही पढ़े थे, जब उसके अपार्टमेंट पे गया और डोर नॉक करने पर रिस्पॉन्स नहीं आया एंड ही कॉल्ड द पुलिस, और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी बॉडी मिली। एंड जब मेरे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं कोलैप्स कर गया। लिटरली मेरे लिए मानना मुश्किल था कि जिसके साथ मैं पला बड़ा, स्कूल में टाइम बिताया, और ही फाउंड डेड। और इन सब चीज़ों के बाद जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो मुझे सुनने में आया कि उसका हार्ट अटैक हुआ। लगभग 3 साल मैं उस चीज़ से इतना इफेक्टेड था कि मैं किसी भी प्रोफेशन में नहीं कर पाया था। मैं कोई जॉब नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं कर पाया था। इसकी वजह से वो सदमे और अकेलेपन में चले गए। इस सब चीज़ों की वजह से मैंने अपने आप को इतना जोन आउट कर लिया कि मैं लिटरली बहुत अकेलापन फील करता था। और ये वो चीज़ थी जो मैं किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि मैं जब भी चर्च जाया करता था, अक्सर मेरी मदर, जो लोग इस चीज़ से, इंसिडेंट से वाकिफ़ थे, तो मुझे अक्सर समझाया करते थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया। तो जब भी मैं अकेले बैठा करता था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई कि हाँ यार, मैं नेसेसरली फंस सकता था, परमेश्वर ने सच में मुझे बचा लिया। तो मुझे बहुत सारी अपने पापा की कई बातें याद आई, अपनी मदर की कई बात आई, और मैं परमेश्वर यीशु मसीह का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे आशीष ने शांति के लिए बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, साथ ही प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया। मेरे फादर हमेशा एक वचन को कोट किया करते थे कि धर्मी के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। और मैं अक्सर एक चीज़ को सोचा करता था कि मैं तो इतना धर्मी भी नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर के वचन ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न करी। और ये सब चीज़ें तब से हुई। परमेश्वर के वचन को पढ़ता तो मैं बचपन से था, लेकिन जब ये सब इंसिडेंट होने के बाद मैंने दिल मन से पढ़ना शुरू किया तो वो मेरे लिए वाकई कारगर रही। जब मैं प्रार्थना में बढ़ता गया तो परमेश्वर के सामने मुझे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने लगी, मैं उन्हें मानने लगा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा। और वही एक ऐसा समय था जब मेरी ज़िंदगी परमेश्वर के वचन पे परिवर्तित होने लगी। तो जो सदमा और अकेलापन मेरे जीवन में था वो परमेश्वर ने मेरे जीवन से दूर किया और मैं आत्मिक रीति में बढ़ता चला गया। और जो कमी मेरे जीवन में थी खुशी की, वो परमेश्वर ने अपनी ओर से मुझे दी। परमेश्वर का साथ पाकर आशीष ने जिंदगी को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। 2017 के बाद से मेरे बहुत अच्छे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस रहे, जैसे कि परमेश्वर के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे हुए, मेरे फैमिली के साथ मेरे संबंध काफ़ी अच्छे हुए, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया, मेरे एग्रेशन कम हुए, मेरे कैरियर में बहुत अच्छे ऊंचाइयाँ परमेश्वर ने मुझे दी। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड रन करता हूँ और फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छे से जाना जाता हूँ। और साथ ही साथ मैं यीशु मसीह की सेवकाई और उसके वचन को कौड़ियों के बीच में बांटता भी हूँ। थैंक यू वेरी मच आशीष, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी कहानी सुनकर, आपके जीवन के बारे में जानकर। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जिनका प्रेम आप तक पहुंचा और जिनके प्रेम को आपने जाना, और कैसे परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा, अपनी मौजूदगी के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोमियो 8:28 में लिखा है कि जिसने काम शुरू किया है वो परमेश्वर सब कामों को मिल मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। हमारी नकारात्मकता, निराशाएं भी
प्रभु इस्तेमाल करता है। दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने जाना कैसे परमेश्वर ने अपनी दोस्ती से, अपनी उपस्थिति से इस जवान के जीवन को बदल दिया, एक पूरी तरीके से रास्तों को बदल दिया, निराशा में, कमजोरियों में, खालीपन में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वो पर्सनल लाइफ हो, वो किसी दोस्त का चले जाना हो, या किसी भी तरीके से उस खालीपन को भरने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया, जिन चीजों का इस्तेमाल किया, जिन तरीकों और जिन रास्तों को लिया गया, कई बार वो विनाशकारी ठहरते हैं। और ढेर सारे ऐसे जवान शायद हमारे आसपास दिख जाएंगे, आपके आसपास दिख जाएंगे, पर मैं प्रभु को धन्यवाद हूं कि प्रभु ने अपने इस बेटे पर अनुग्रह किया और एक जीवित साक्षी के साथ इसे निकाला, हम सबों के लिए इस बात को बताया कि अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं तो सब कुछ गड़बड़, सब कुछ बेकार, पर उसके आ जाने से चीजें बदल जाती हैं। द वेरी प्रेजेंस ऑफ जीसस ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग। मैं परमेश्वर के वचन से जल्दी से आपको एक उभारने वाली बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 21 पद लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। जी हाँ प्रियो, बहुत सी बार आपने इस घटना को सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रचार में, पासबान के द्वारा, कहानी में, किस्सों में सुना होगा। जरा थोड़ी देर के लिए अगर आप मनन करें इस हिस्से पर, यीशु का दोस्त लाजर मर गया है, दोस्त का चला जाना, भाई मार्था और मरियम का मर गया है, भाई का चला जाना, परिवार के किसी का चला जाना, कोई भी खालीपन जो कई बार हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में हम महसूस करते हैं, उसको भरने का एक सही तरीका आज प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है। इसमें से एक बहन गई और यीशु से कहने लगी, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उसको मालूम था कि यीशु के होने से कमी नहीं होती है, यीशु के होने से वो वॉइड क्रिएट नहीं होता है, परमेश्वर के आ जाने से चीजें अच्छी हो जाती हैं। पर अब तो भाई नहीं रहा, अब तो दोस्त भी नहीं रहा। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह इसके कब्र पर गया तो यीशु रोया। ये एक बाइबल की सबसे छोटी आयत है जहां पर अंग्रेजी में लिखा है जीसस वेप्ट। आपको मालूम है यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि लाजर मर गया है, यीशु मसीह इसलिए भी नहीं रोया कि लोग कह रहे हैं कि आप आए नहीं, पर मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, यीशु मसीह इसलिए रोया क्योंकि आसपास के लोगों को लगा कि अब इस वॉइड को कुछ और नहीं भर सकता, वरन अब तो कब्र को भी भरे हुए 4 दिन हो गए और अब उसमें से भी बदबू आ रही होगी। मैं आपको बताऊं, पर प्रभु के लोगों, यीशु के दोस्त, यीशु के बच्चे संसार में कई बार दुख तो उठाएंगे, पर वो जगह परमेश्वर ने उनके लिए नहीं चुनी है जहां पर आज लाजर है। और यीशु मसीह ने जब उनके अविश्वास को देखा, यीशु मसीह निराश हुआ, कहने लगा इस खाली स्थान को मैं भर सकता हूं। और तब यीशु ने लाजर को आवाज दी और आपको मालूम है लाजर बाहर आया और यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और मेरे प्रियो, चाहे वो किसी अजीज का चला जाना हो, करियर बर्बाद होना हो, बिजनेस का फ्लॉप हो जाना हो, किसी भी तरीके का अधूरापन, किसी भी तरीके का वॉइड, आज प्रभु यीशु मसीह भर सकता है। सिर्फ जरूरत है उसको बुला लीजिए, वो काम करेगा आपके परिवार में, आपके रिश्तों के उस वॉइड को दूर करेगा, किसी और चीज से नहीं, पर यीशु के प्रेम से अपने आप को भर लें। जी बिल्कुल दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है तो सब खालीपन दूर हो जाता है, हर तरह का अकेलापन दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में उलझनों से गुजर रहे हैं, मुश्किलों से, चैलेंजेस से, अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, वी वुड लव टू स्टैंड विद यू एंड प्रे विद यू। आप प्रार्थना सहायता के लिए हमें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें क्योंकि ये आपके लिए फायदे का कारण ठहरेगा। ये समय है कि हम ब्रेक में जाएंगे और उसके बाद हम जुड़ेंगे और सुनेंगे कैसे अकेलेपन से निकला जाए, क्या तरीका है। गीतों के माध्यम से परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक सून। Premiering on national TV, Christ Church Haldwani, AHM 1840, CNI Church Nagpur, Bible Cross Church जयपुर और मेथोडिस्ट चर्च टनकपुर उत्तराखंड से। कॉयर्स को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी जो मंथ लॉन्ग सीरीज है ऑन लोनलीनेस यानी कि अकेलापन, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं खालीपन के बारे में। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में इस खालीपन को एक्सपीरियंस करते हैं और कई बार इस समय में हमारा जो झुकाव है वो गलत आदतों और गलत चीज़ों की तरफ हो जाता है, जो बहुत ही गलत है। दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि इस खालीपन को हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरें और जब ऐसा होगा तो हमारा झुकाव गलत चीज़ों की तरफ नहीं पर सही चीज़ों की तरफ होगा, परमेश्वर की तरफ होगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। और कई बार खालीपन को हटाने के लिए, उस वॉइड को भरने के लिए रील्स पर रील्स, स्टोरीज पर स्टोरीज हम स्क्रॉल करते जाते हैं जी। और हमें पता भी नहीं चलता है कितना समय हमारा बर्बाद बर्बाद हो गया। और वो एक तरीके का प्लॉट है हमारे विरोधी का कि वो हमारा समय खराब करे, हमारा करियर खराब करे, हमारे रिश्ते खराब करे, हम बहुत सी ऐसी आदतों में पड़ जाएं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो उस वॉइड को बहुत ध्यान से भरें, अपना समय बर्बाद ना करें। प्रभु के साथ, परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, एक ऐसी कम्युनिटी का, एक ऐसी जगह का हिस्सा बन जाएं जहां पर लोग आपको उभारें। और अगर आप इसी प्रकार से किसी भी तरीके से मदद चाहते हैं, एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी को आप ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आपकी मदद करें, सो वी कैन बी अ हेल्प। हम चाहेंगे जरूर से आप हम तक पहुंचे, हमसे कनेक्ट करें एंड वी विल लेट यू नो किस तरीके से आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हो जहां पर आप दूसरों के लिए और दूसरे आपके लिए आशीष के कारण बने। जी बिल्कुल दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद गुड फ्रेंड्स। और हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप किसी कलीसिया में जाएं, जो भी आपके आसपास कलीसिया हैं उसका हिस्सा बने और लोगों से परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना के द्वारा आप इंकरेजमेंट पाएं और आप भी दूसरों को इंकरेज करें। और अब समय है कि हम जा रहे हैं जयपुर, जहां क्रॉस बाइबल चर्च की जो कॉयर है ये हमारे लिए गा रही है ये गीत, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मिलती है दोस्तों, खालीपन से, अकेलेपन से। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच क्रॉस बाइबल चर्च कॉयर। आपने बहुत ही खूबसूरत ये गीत गाया, मन से गाया, दिल से गाया। थैंक यू, वी आर सो ब्लेस्ड एंड इनकरेज्ड। जी हाँ, ऐसे गीतों से हमारा विश्वास और मजबूत होता है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी, और दोस्तों अगर आपकी जो चर्च कॉयर्स हैं वो भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हम सबको इंकरेज करना चाहती है तो आप ऐसा ज़रूर करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर से YouTube चैनल पर जाकर इन प्लेलिस्ट से इन गीतों को सुन सकते हैं और इन मधुर गीतों के द्वारा अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अकेलेपन के बारे में। और कई बार हम एक खालीपन एक्सपीरियंस करते हैं और इस खालीपन को हम कैसे भर सकते हैं, आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जान रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप उस खालीपन को सही तरीके से भरें, क्योंकि सही चीज़ का भरना, सही तरीके से भरना बहुत ज़रूरी है। और ये समय है कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रार्थना, प्रभु के साथ संगति करना हमारे जीवन को मजबूत करता है। अगर आज आप कहीं अपने आप में खाली महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है सब चीजें खाली हैं, किसी प्रियजन के चले जाने से, किसी जवान शख्स के गलत संगति में, गलत आदतों में पड़ जाने से, अगर कोई माँ यहाँ पर मुझे देख रही है, कोई बहन यहाँ देख रही है, कोई पिता देख रहा है जिसका परिवार टूट रहा है, खालीपन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये समय है कि आइए यीशु के चरणों में आए। मार्था यीशु के पास आई, मरियम यीशु के पास आई और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उन पर अनुग्रह किया। इसी समय विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल में लिखा हुआ है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। अगर आप विश्वास करेंगे, विश्वास से प्रभु के पास जाएंगे तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए मिलकर प्रार्थना करें।
जीवित परमेश्वर पिता, इस समय हम सब आपके बेटे और बेटियां अधूरे हैं, व्याकुल हैं, नहीं मालूम है कि कहां से ये खालीपन दूर होगा। पर प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। When perfect comes, the imperfect disappears। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है, एक एक जन, एक एक जबान जो तेरे सामने अंगीकार कर रही है, हर एक घुटना जो प्रभु इस समय आपके सामने झुका है, हर एक वो आंसू जो बह रहे हैं प्रभु, हम उन्हें तेरे सामने लेकर आते हैं और बड़े बोझ के साथ प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, खालीपन को दूर कर दें, रिश्तों के खालीपन को दूर कर दें प्रभु, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के खालीपन को दूर कर दें। प्यारे परमेश्वर पिता, बिजनेस में अधूरेपन को दूर कर दें, और जहां कहीं भी अधूरापन है, जहां कहीं भी वो वॉइड है, प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति से वो भरा जाए। जब कोई छोड़कर चला गया है, जब कोई रहलत फरमा गया है, जब कोई अब यहां पर इस संसार का हिस्सा नहीं रहा, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी कृपा इसी समय परिवारों को, व्यक्तिगत जिंदगियों को प्रभु घेर ले। तेरे मोहब्बत को, तेरे प्रेम को इसी समय लोग महसूस कर पाए, हमारे प्रियजन महसूस कर पाए, और वो जान पाए कि यीशु ने उनके अधूरेपन को दूर किया है। वो खड़े होकर कहें, परिवार में कहें, समाज में कहें कि यीशु ही है जो अधूरेपन को दूर करता है। अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। नहीं चाहते आप कि वो अकेले रहें, नहीं चाहते कि कुछ और तरीके से भरे जाएं, पर इसी समय तेरा आत्मा, तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों को भर दे। दया करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु ने आपको भरा है और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जी दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कितनी खूबसूरत बात है और ये सत्य है। आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का सत्य वचन। जी हाँ दोस्तों, क्या ही सुंदर है ये परमेश्वर का वचन, जो भजन संहिता 73 और उसके 26 पद में कहने लगा कि मेरा मेरा देह जा रही है, मेरा दिल भी गिरा जा रहा है, पर परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, तू मेरा प्याला है। वो परमेश्वर हमारा कटोरा है, और ना केवल एक दिन, परन 2 दिन, परन जीवन भर वो हमें संभाले रहेगा, हमें मजबूती देगा। और देखना ना भूलें, कल सुबह एक खास एपिसोड 6:30 बजे कलर्स चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे अपने परिवार, अपने समाज के उन बुजुर्गों के बारे में जो परिवार में लोगों के चले जाने से, जवानों के ना रहने से अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कल का एपिसोड ये आशीष के कारण होगा। जी, सो फ्रेंड्स, डू जॉइन अस टुमारो मॉर्निंग। हमें आपका इंतजार रहेगा। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।